हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जान लें कि विद्युत मोटर है क्या। तो विद्युत मोटर एक उपकरण है, एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। अगर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो अपने अक्ष के परितः घूमने लगती है और मोटर आपका चलने लगता है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन एक लाइन में, और ये हो गया इसका सिद्धांत। अब बात करेंगे विद्युत मोटर की संरचना। ठीक, विद्युत मोटर का सबसे पहला भाग क्षेत्र चुंबक। आपको ऐसे लाइन खींचनी है, बीच में हम इसको मिटा देंगे रबर की सहायता से, और फिर हमें बनाना है इसके दो ध्रुव खंड। एक ध्रुवखंड हो जाएगा N और एक हो जाएगा S। ठीक, तो ये है विद्युत मोटर का पहला भाग, क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थाई चुंबक होता है जिसके दो ध्रुवखंड N व S होते हैं। अब इन दोनों ध्रुवखंडों के बीच आपको रखनी है एक आयताकार कुंडली जिसको हम लोग कहेंगे आर्मेचर। ये है इसका धुरा। ये एक आयताकार कुंडली होती है जिसे नर्म लोहे यानी कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। ये दोनों ध्रुव खंडों के बीच में स्थित होती है और अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तीसरा है विभक्त वलय। ये एक छल्ला है जो बीच से दो बराबर भागों में बटा होता है, इसे कहते हैं विभक्त वलय। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा होता है। ब्रश क्या है? ये कार्बन धातु की दो पत्तियां होती हैं जो इन विभक्त वलयों पर फिसलती रहती हैं। एक को अगर हम मान लें x तो दूसरे को हम मान लें y, तो इनका संबंध संयोजक पेंचों से करके बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये लग गए इसमें बैटरी, प्लस माइनस। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर। अब ये विद्युत धारा इधर से चलेगी प्लस से माइनस की ओर, तो ब्रश x में जाती हुई ब्रश y से वापस आती हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आई? तो ये कुल 4 भाग होते हैं विद्युत मोटर के। पहला है क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है विभक्त वलय और चौथा है ब्रश। बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया, विद्युत मोटर है क्या, सिद्धांत समझ में आ गया, ये चारों भाग समझ में आ गए। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, मतलब कार्यविधि, कैसे ये काम करता है।